ये गिफ्ट खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों में 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। अभी तक हिंदुस्तान में 25 रेलवे रूट्स पर वंदे भारत दौड़ रही है, तो इन आज 9 ट्रेनों के आ जाने से 34 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 राज्यों में चलने वाली है। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, साथ ही ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल है। वंदे भारत ट्रेनों के जरिए राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। वंदे भारत से आज देश में पटरियों पर सफर के अच्छे दिन आ गए हैं, तो लगातार इस ट्रेन को अपडेट भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा और सुगम और बेहतर हो सके। वंदे भारत ट्रेन रेलवे को नई गति देने वाली है, तो पीएम मोदी का इस ट्रेन को लेकर लगाव और सोच इसकी रफ्तार को और स्पीड देने वाली है। यही वजह है कि अब देश के अधिकांश रास्तों पर वंदे भारत से हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता तक पहुंच रखी है, तो अब बीजेपी महाकुंभ की तैयारी में जुट चुकी है। 25 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के दौरे पर रहेंगे और सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिछी हुई है। अब भोपाल के जुमरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हैं। स्वागत के लिए पार्टी के झंडों को भी जगह जगह लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष ने BHEL मार्ग पर झंडे लगाए। और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश के हर संभाग में जिस तरह से यात्राएं निकाली गई, वो तैयारियां देखिए, तस्वीरें आप देखिए, झंडे लगा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये झंडे लग चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लग चुकी हैं, जगह जगह चौराहों पर तस्वीरें लग चुकी हैं, क्योंकि कल कार्यकर्ता महाकुंभ होना है और उसको लेकर लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तमाम टुकड़ियां यहाँ लगा दी गई हैं। बीजेपी ने शहर के हर चौक चौराहे पर पोस्टर भी लगाए हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, पोस्टर्स लग चुके हैं। देखिए, वो सारे पोस्टर्स आपको दिखाएंगे जो चौराहों पर लग चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और वो कल यहां पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इस महाकुंभ में 10 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जाहिर है, चुनावी रण में पीएम को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। क्या लग रहा है, इस बार आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी? जनता को फुल आशीर्वाद देने के मूड में है जनता को। बीजेपी का जो कार्य कल रहा है ना, जो 8 साल का है ना, जो अभी बहुत अच्छे तरीके से रहा है। और भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है बीजेपी ने अच्छा काम किया है अभी तक, और जो अच्छा काम करती है उस पर ही उंगली उठाई जाती है। कांग्रेस ने उल्टा किया, जबकि उन्होंने हमेशा घोटाले किए, उनके सारे घोटाले जनता के सामने भी आए। और बीजेपी ने हमेशा अच्छा काम किया है, तो वो ऐसे ही
डाउन टू अर्थ उनको ले जाने के लिए उस जबकि बीजेपी क्या है कि पूरा अपना पूरा जो चुनाव लड़ रही है पूरा विकास पर लड़ रही है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, तो बीजेपी ने दोबारा सत्ता के लिए अभी से पूरा जोर लगा दिया है और सम्मेलन के जरिए भी वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है, एक दूसरे पे वार पलटवार भी जारी है। इंडिया डेली की टीम भी ग्राउंड जीरो पर वही मौजूद है। मध्य प्रदेश में जनता से चुनावी मोड़ जानने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी भी कल भोपाल आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्सपोज यात्रा बन गई उनकी वो, और आक्रोश वास्तव में समझ में आ रहा होगा। दमोह में, खंडवा में, पन्ना में, छतरपुर में, भिंड में तो बंदूकें लहराई जा रही थी। तो इससे समझ में आ रहा होगा आक्रोश जनता का कांग्रेस के प्रति थमा नहीं है। इंडिया डेली लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि जनता उनके साथ है। ये हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। हमने पिछले सालों में अपना संगठन मजबूत किया है और मुझे सबसे बड़ी चीज जो है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये सच्चाई का साथ देंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दम भर रही हैं, लेकिन ये तो जनता को ही तय करना है कि मध्य प्रदेश के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा। इंडिया डेली की टीम ने भोपाल में चुनाव को लेकर जनता का मूड जानने की कोशिश की। आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जा रही है लोगों के बीच में, लगातार विकास कार्य को गिनाए जा रही है, जो काम किया है वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है मैडम। आप लाडली लक्ष्मी योजना देख सकते हैं, आपके लाडली बहना योजना जो है उनसे पूछिए। इसके अलावा आयुष्मान योजना के बारे में आपने सुना। तो यही है कि भाजपा सरकार जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, उस स्तर पर हमेशा अपने प्रदेश को देखे, और जिस तरह से मोदी जी ने केंद्र स्तर पर काम किया है उससे विपक्ष को जो झटका लगा है, सारे विपक्ष एक साथ भाजपा को सेंटर में लाने की कोशिश करी है एकदम। चुनावी चौपाल के बीच संगीत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। इंडिया डेली लाइव की टीम ने भोपाल के युवाओं से खास बातचीत की, जिन्होंने खूब गीत गाए और ये समझाया कि असल में चुनाव में युवा क्या चाहता है। दोनों साइड कभी अच्छा भी क्या है, कुछ पहलू अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। अच्छा क्या और बुरा क्या, जल्दी से बता दो। अच्छे परिवर्तन भी हुआ है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है, और जॉब का है तो जॉब में बहुत पीछे रह रहा है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? 100 दिन पहले उनको जनता याद आ रही है, उनको किसान याद आ रहा है, उनको मामा भांजे याद आ रहा है, लाडली बहना याद आ रही है। 4 साल, इतने 20 साल से कहाँ गए थे वो लोग? पहले नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं करा अभी तक। 20 साल में कुछ भी नहीं करा, बस घोषणाएं करिए। घोषणाएं का लाभ जनता को किसी को मिल नहीं रहा है। अब इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, इसका फैसला जनता को ही करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, अब राजधानी भोपाल की बात करें तो जगह जगह यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस का पाक प्रेम, इसको टाइटल दिया गया है, दिखाते हैं आप। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में कांग्रेस का पाक प्रेम टाइटल दिया गया। नीचे कांग्रेस के गाने पर भी आरोप लगाया गया। लिखा यह गया कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के गाने को कॉपी किया है और उसी तर्ज पर अपना गाना चलो चलो बनाया है। इतना नहीं, पोस्टर्स में पूर्व सीएम कमलनाथ को करप्शन नाथ तक लिख दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टर में कमलनाथ के साथ इमरान खान और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का फोटो लगाया गया और दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार लिखकर संबोधित किया गया।
हमने आपको भोपाल के एमपी नगर की तस्वीरें दिखाई कि वहां पर किस तरीके से अज्ञात लोगों ने कांग्रेस के लिए अलग अलग पोस्टर्स लगाए। अरेरा हिल्स का ये इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि 2 महीने पहले गद्दार के नाम से संबोधित करके कमलनाथ का एक फोटो लगाया गया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरीके से पोस्टर वार छिड़ गया है। पिछले महीनों भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी और अब लगातार ये पोस्टर वार बढ़ता जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस पोस्टर में एक QR कोड भी दिया गया, जिसे स्कैन कर आप इन आरोपों की पूरी डिटेल ले सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में एक कैंपेन सॉन्ग चलो चलो बजाया जा रहा है, जिसके बोल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के कैंपेन सॉन्ग से कॉपी किए बताए जा रहे हैं। देखिए, मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं। अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा। हाँ, ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करें। मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? कुछ दिन पहले भोपाल में जवान फिल्म के पोस्टर पर आधारित कमलनाथ को हैवान संबोधित करते हुए कई स्थानों पर पोस्टर्स लगाए गए थे। उससे पहले लगाए गए करप्शन नाथ के पोस्टर ने भी खूब चर्चा बटोरी थी। हालांकि ये पोस्टर्स लगाए किसने, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, जांच हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद